हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग खान सर की बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस बुक के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पेन, पुस्तक, मार्कर, चौक। इस क्वेश्चन में कहता है कि 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक ही तरह के हैं और एक जो है वो डिफरेंट है, सब अलग है। तो उसी के चयन करना है, उसी को चुनना है। पेन, मार्कर और चौक जो है वो तीनों लिखने के काम आते हैं, लेकिन पुस्तक पढ़ने के काम आते हैं। इस वजह से इसके सही उत्तर हो जाएंगे पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न जी के स्थान पर आ सकता है। इसमें बताना है कि प्रश्न जी के स्थान पर कौन सा अक्षर, जो भी एग्जाम्पल दिया गया है चारों में से कौन सा आ सकता है। पहले दिया हुआ BZA DYC FXE HWG, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो BZA और DYC में हम लोग देख रहे हैं कि B के बाद +2 करेंगे तो D आ जाएगा, D के बाद फिर +2 करेंगे तो F आ जाएगा, F के बाद +2 करेंगे तो H आ जाएगा। इसी तरह से +2 करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा J, H के बाद I छोड़ करके J आ जाएगा। Z दिया हुआ है पहले में BZA में, बीच में Z दिया हुआ है। Z के जस्ट -1 करते हैं तो Y आता है, फिर Y में -1 करेंगे तो X आ जाएगा, फिर X में -1 करेंगे तो W आ जाएगा, W में फिर -1 करेंगे तो V आ जाएगा। आगे देता है A में फिर हम +2 करेंगे तो C आ रहा है, फिर +2 कर रहे हैं तो A आ रहा है, E में फिर +2 कर रहे हैं तो G आ रहा है, G में +2 करेंगे तो I आ जाएगा। मतलब इस तरह से 109 का सही उत्तर हो जाएगा JVI। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। बाल चिकित्सा बच्चे से संबंधित है, तो उसी तरह से तंत्रिका विज्ञान किससे संबंधित होगा। तो तंत्रिका विज्ञान जो होता है वो दिमाग से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत संख्या का युग्म चयन करें। इनमें से भी 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है, बस चौथा जो अलग है उन्हीं को चुनना है। पहला एग्जाम्पल दिया है 13 जिस तरह से 104 से संबंधित है, उसी तरह से 15 120 से, सी में है 16 जो है वो 118 से, मतलब 16 118 से। अगला डी में जो है वो 12 96 से। तो 13 8 104 हो जाएगा, फिर 15 8 उसी तरह से 15 8 120 हो जाएगा, लेकिन 16 8 118 नहीं होगा, 12 8 96 ज़रूर हो जाएगा। तो इस वजह से सारे ये क्या कहते हैं 8 टाइम्स में इतने नंबर आते हैं, लेकिन 16 जो है वो 8 टाइम्स में 118 नहीं आएंगे। इस वजह से सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जिस तरह से वकील कोर्ट से संबंधित है, उसी तरह से ब्यूटिशियन इनमें से किससे संबंधित होगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है घर, कक्षा, पार्लर, जहाज। इनमें से घर किसी भी तरह से ब्यूटिशियन से नहीं होगा, कक्षा भी नहीं होगा, पार्लर हो जाएंगे। पार्लर में जाते हैं तो ब्यूटिशियन के लिए ही जाते हैं, जिस तरह से वकील कोर्ट में जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। इसमें से जो भी दिया हुआ है 3x एक्सक्लेमेटरी साइन B9 हैशटैग, ये जो भी दिया गया है इनमें से अगर हम ये जो साइन दिया गया है एक्सक्लेमेटरी साइन, हैशटैग, क्या कहते हैं डॉलर, फिर परसेंटेज, ये सारे सिंबल को अगर हम हटा देते हैं तो x के दाईं ओर 10वें स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो x के पहले स्थान पे B हो जाएगा, दूसरे स्थान पे 9 हो जाएगा, तीसरे पे F हो जाएगा, चौथे पे 4 हो जाएगा, 5वें पे 5 ही हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा 1 और 7 पे K हो जाएगा और 8 पे 2 हो जाएगा। उसी तरह से 9 पर 8 हो जाएगा और 10 पर कौन होता है, x के दाईं ओर 10वें स्थान पर R हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर 114 का D आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें दिया हुआ है लाफ्टर, एक शब्द दिया गया हुआ लाफ्टर। इनमें से एग्जाम्पल जो भी दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो गेट बन सकता है, G भी है, A भी है, T भी है, E भी है, तो ये गेट बन जाएगा। B में G भी है, R है, U है, N नहीं है और T है, लेकिन तो इस वजह से ये करंट जो है ये B आंसर सही हो जाएंगे, B करंट नहीं बन सकता है। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, H है, A है, T है, E है, हेट ये भी बन जाएगा, रेट भी बन जाएगा।
तो इसके सही उत्तर 114 के ग्रंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसे रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। इसका दिया हुआ है C-BBA-CAB-AC-AB-AC। इसको बनाने का सही तरीका क्या है कि पहले हम काउंट कर लेंगे। तो काउंट कर रहे हैं टोटल, तो आ रहे हैं टोटल 18 आ रहे हैं। तो 18 को हम कितने टेबल से काट सकते हैं? तो 6 के टेबल से काट सकते हैं। 6 3 जा 18। तो इस तरह से 6 पार्ट में इसको बांट लेंगे। तो इससे बन जाएगा CABBAC। उसी तरह से फिर CABBAC 3 पार्ट में ये बन जाएंगे। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे C। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। जिस तरह से 21 को 11 लिखा जा रहा है, तो उसी तरह से 31 को क्या लिखा जाएगा? तो 21 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 22 हो जाएंगे, और 22 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या कहते हैं 11 आ जाएंगे। उसी तरह से 31 में हम 31 में 1 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएंगे, और 32 को हम 2 से डिवाइड दे देंगे तो 16 आंसर इसके हो जाएंगे। तो इस तरह से इसके सही आंसर B हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि अंबर को 27 लिखते हैं और ब्राउन को 14 लिखते हैं तो ग्रीन को क्या लिखेंगे? इसके सही उत्तर 28 हो जाएंगे, या फिर 36 हो जाएंगे, या फिर 39 होंगे, या फिर 24 होंगे। अगर हम देखें तो अंबर में A का वैल्यू 1 हो जाएगा, M का 13 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा। इस तरह से हम टोटल करेंगे तो टोटल 39 आ जाएंगे, और 39 को हम 39 पढ़ सकते हैं। तो 39 जा अगर हम करते हैं तो 27 हो जाएंगे। उसी तरह से ब्राउन में B के वैल्यू 2 हो जाएंगे, R के 18 हो जाएंगे, O के 15, W के 23 और N के 14 हो जाएंगे। इस तरह से इन सभी को टोटल करेंगे तो 72 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम 72 को 72 पढ़ सकते हैं, और 72 जब 14 हो जाएंगे। उसी तरह से ग्रीन को हम G का 7 लिख सकते हैं, R का 18, E का 5, फिर E है, फिर 5 हो जाएंगे, फिर N 14 हो जाएंगे। इस तरह से टोटल करेंगे तो 49 हो जाएंगे, और 49 को हम 49 पढ़ सकते हैं। तो 49 36 हो जाएंगे। तो इस वजह से इसके ग्रीन के 36 सही आंसर हो जाएंगे। थैंक यू।